आज हमारा मेन टॉपिक है क्रिएटिंग पावरफुल ब्रांड एंड बिल्डिंग एन एक्सेप्शनल डिजिटल प्रेजेंस विद योर वेबसाइट। इन शॉर्ट, हमारे को वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्यों है, और स्पेशली टुडेज डे एंड एज के वेबसाइट ऐसा क्या बेनिफिट देती है जो कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से के वेबसाइट की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, और वेबसाइट का हमारे पास कोई मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, इस तरह से लोग बात करते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्यों है। आई होप आपको स्लाइड्स शो हो रही होंगी सभी को। तो बेसिकली हम आज के एजेंडा को हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे ताकि कोई बोर ना हो, और ताकि और सेकेंडली इसको विद इन 1 आवर हम कंप्लीट करेंगे, ताकि हम उसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी ले लें और सारी चीज ले लें। तो आज का हमारा एजेंडा है कि वाई वेबसाइट, योर बिजनेस नीड वेबसाइट, बिल्डिंग योर ब्रांड ऑनलाइन किस तरह से और क्यों जरूरी है, व्हाट मेक वेबसाइट वर्क। आपने वेबसाइट तो बना ली है, लेकिन वेबसाइट को यूज कैसे किया जाए। इट्स नॉट कि आपने शॉप खोल लिया है, बेसिकली शॉप होता है, उसको यूज कैसे करें, प्लस उसके बेनिफिट क्या है, और वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा जिसमें आप अपने आप से भी वेबसाइट बना सकते हैं और किसी प्रोफेशनल के थ्रू भी बना सकते हैं। प्लस अगर आप बनवाने जा रहे हैं, कल को आपने प्लान बनाया है कि आपको वेबसाइट बनवानी है, या आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट है नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या एग्जिस्टिंग है, तो उस वेबसाइट के अंदर आपने क्या क्या देखना है, क्या क्या आपने डेवलपर से डिमांड कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग टीम से कैसे डिमांड कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू आप सारे बिजनेस के अपने चैनल्स को चेक कर सकते हैं, अगर कोई आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है या आपने कोई एजेंसी रखी हुई है वो चेक करने के लिए। फिर हम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी वेबसाइट को और एनहेंस बना सकते हैं। इसमें पेड और फ्री दोनों होंगे। तो प्लस वेबसाइट रिक्वायर्ड क्यों है इन शॉर्ट, और वेबसाइट हमारी को डिमांड क्यों है आजकल की फील्ड में, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम एग्जाम्पल केस स्टडी लेके स्टार्ट करेंगे D2C Sales.com। ये एक वेबसाइट है जो डिजिटल उद्यमी ने बनाई है, ठीक है ना, और इनका सारे मार्केटिंग वगैरह भी हम ही करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल यही था कि हम इसी वेबसाइट को शो करें आपको, बेस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए मेन रहेगी। और भी वेबसाइट के बारे में मैं दिखाऊंगा, बट एक वेबसाइट को हम रेफरेंस लेके चलेंगे कि क्या फायदा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमारे को वेबसाइट क्यों रिक्वायर्ड होती है। योर वेबसाइट इज योर डिजिटल बिजनेस कार्ड। कल को आपको किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक, फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, ठीक है, आई होप आपको वेबसाइट शो हो रही होगी। ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको अपने, आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। अगर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हाईटेक पाइप्स की वेबसाइट है, ठीक है। और इस वेबसाइट के अंदर मेजरली, देखता हूँ शायद, आई होप अगर ना हो रहा हो तो प्लीज टीचर जी बता दीजिएगा। हाईटेक पाइप की वेबसाइट है। इस वेबसाइट, ये आपका डिजिटल कार्ड है बेसिकली, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर आपको उन कंपनी, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इनको भी वेबसाइट चाहिए, इवन दो इनके डायरेक्ट कस्टमर नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिएगा, इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जो जो इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट दी हुई है, ठीक है ना। और कंपनी के बारे में बताया हुआ है कि हमारी कंपनी क्या क्या काम करती है, क्या क्या इनको अवार्ड मिले हैं, एंड एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये एक कंपनी का डिजिटल कार्ड है। ये आपके ब्रांड को शोकेस करती है कि आपके पास कौन कौन से ब्रांड हैं, ठीक है। कल को फ्यूचर में आपको किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, जैसे लॉट्स ऑफ, अब कोविड के टाइम में हमने देखा था कि कोविड आता है और सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन जिन जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया था अपने आप को डिजिटली, वो लोग सरवाइव कर गए। लेकिन जिनके शॉप, किराना स्टोर वगैरह या कोई ऐसा काम जो नहीं है, उसको आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाना पड़ता है कि ये हमारा ये वर्क है, हमारी इस तरह से ये काम है, ठीक है ना। तो आप तुरंत अडॉप्ट हो सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। अब एआई आ रही है। अब एआई आने की वजह से काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, जैसे कि सिंपल टास्क ऑफ लॉयर्स हो गए, सिंपल टास्क ऑफ
प्रोफेशनल हो गए, सीए के हो गए, वो सारे टास्क लोग आजकल धीरे धीरे एआई से पूछने लगेंगे। मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं कि हमारे पास ये ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुका है बिंग के अंदर, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अडॉप्शन क्या होता है। सॉरी, बिंग डॉट। अब बिंग ने चैट जीपीटी को अपने वेब ब्राउजर में इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है ना। अगर आपको बिंग से कुछ भी पूछना है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर आपने कुछ भी बिंग से पूछना है, बिंग डॉट कॉम, तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा कि मेरे को कोई भी रिक्वायरमेंट है। ये उन्होंने चैट जीपीटी का वो दिया हुआ है, जिसको हम शायद उसमें ही खोल सकते हैं, एक सेकंड। तो इसके अंदर आप जाके फॉर आप इसके अंदर जाके कुछ भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी का। मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको चैट जीपीटी का आई थिंक ऑप्शन दिख रहा है, एक्ट एज ए लीगल एडवाइजर, एज एडवाइजर। तो बेसिकली ये एडवाइजर की तरह आपका रोल प्ले करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर सारी चीजें आप वेबसाइट मतलब ये अडॉप्ट होती जा रही है धीरे धीरे। प्लस आप लोकली, मैंने जैसे आप चंडीगढ़ से हैं या महाराष्ट्र से या मुंबई से हैं, तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड बेच सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर फेसबुक यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग फेसबुक पर जा जाकर मतलब रिक्वायरमेंट भेजते रहते हैं कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को वो रिक्वायरमेंट है, हम ये सेल करते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी वेबसाइट है तो लोगों को ना आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज, यूएस में भी और इवन कनाडा में भी, या फिर महाराष्ट्र से हैं तो उड़ीसा, नागपुर, वहां तक आप जा सकते हैं। प्लस आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी, क्योंकि आपके कस्टमर अभी तक शायद अगर वेबसाइट पर नहीं आए हैं, तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट है जिससे वो आपको चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सब अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी हैं और आपकी खुद की भी वेबसाइट है, तो जो लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं, मेरे आपको मोटा मोटा अगर मैं बता दूं तो प्लीज चैट में मेरे को बताइएगा कि अगर मैं रॉन्ग हूं डेटा को लेके। 25 to 40% अमेजोन अपने पास रखता है सेलिंग वैल्यू का, अपार्ट फ्रॉम, मतलब अगर उसमें इंक्लूड कर दे हम सारे के सारे मतलब एडवर्टाइजमेंट ये वो एवरीथिंग, मिनिमम 25%, और मैक्सिमम, मैक्सिमम तो काफी ज्यादा था, 40% तक जाता है, क्योंकि उसमें रिटर्न भी होती है और डैमेज भी होता है जो वो क्लेम करके नहीं देते हैं। तो फ्लिपकार्ट का भी यही सीन है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपना कंपटीटर भी आपके सारे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे है, तो यहाँ पर आपको ना डायरेक्ट एटलीस्ट 20% तो बच रहा है अगर आप अपनी वेबसाइट से कुछ सेल करते हैं, कोई सर्विस शेयर कर रहे हैं। तो वहां पर आप अपने कस्टमर को वो 25 दे सकते हैं, परसेंट लेस दे सकते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें कंपटीटिव एज मिल जाएगी। कंपटीटर रेट आजकल हर चीज के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंपटीटर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है अमेजोन पे बेचने के लिए, लेकिन आप वही डिस्काउंट अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा, कहेगा मैं उससे लूंगा, 20% लेस में मिल रहा है। प्लस कस्टमर सपोर्ट का, चैट सपोर्ट का इंस्टेंट वो होता है, उसमें आप चैट सपोर्ट टूल डाल सकते हैं, वहां पे वेबसाइट का नंबर होता है, फोन नंबर होता है, डायरेक्ट बंदा कॉल कर सकता है, कोई भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप जा सकते हैं। प्लस आप ट्रैक कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, और उसी हिसाब से ग्रो कर सकते हैं कि किस जगह से कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ना चैट में ये बता दीजिए कि आपके बिजनेस क्या क्या है, ताकि मैं उनको भी टच कर सकूं, बिजनेस और सर्विसेज जो भी आपकी हैं मैं उनको टच कर सकूं, ये देखने के लिए कि एक एग्जांपल ले सकूं आप लोगों के बीच में से ही कि आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, कोई सक्सेस स्टोरी क्या क्या है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, वेबसाइट, व्हाट मेक वेबसाइट वर्क। आपने एक वेबसाइट बना ली, एक हमारे पास वेबसाइट है, बहुत सुंदर वेबसाइट है, अच्छी दिखती है, सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है ना, लुक एंड फील एवरीथिंग इज देयर, बट क्या वो वेबसाइट सेल करेगी? नहीं।
क्योंकि उसके लिए आपको ना प्रेजेंस चाहिए होगी। पहली बात तो लाखों वेबसाइट है, आप यूनिक कैसे बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको विजिबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, जिस ब्रांड को बनाने के लिए कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है तो पहली बात तो आप डिजिटली प्रेजेंस है, लोगों को लगता है कि हाँ ये डिजिटली प्रेजेंस है, कहीं गए नहीं, आप अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। मतलब कस्टमर के लिए ना, आजकल का कस्टमर, आजकल के एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम थोड़े से शक के मतलब कंफ्यूज रहते हैं, शक रहता है कि यार ये जेन्युइन है कि नहीं है, बिग ब्रांड के साथ compete करना है। ठीक है ना, तो इस तरह से रहता है। ठीक है। अब अब फॉर एग्जांपल मेरे पास चैट में आ रहे हैं कि काफी सारे लोगों ने बनाया वाटर प्यूरिफायर है, ठीक है ना, और उनके पेन पैचेस हैं, सर्जिकल बैंडेजेस हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट पार्ट मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल कैंट, मैं आरओ का ही लेता हूँ। अब आपके पास वाटर प्यूरिफायर है, बनाते हैं आप। अब वाटर प्यूरिफायर में भी बड़े सारे ब्रांड होते हैं, कैंट है, ये है, वो है, सब के सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। आप उनसे एज कैसे ले सकते हैं? आप अपने एरिया में बेस्ट लोकल लिस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये पेज नहीं दिख रहा है तो बताइएगा। मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे बोला कैन, सॉरी, आरओ वाटर प्यूरिफायर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इन दिल्ली नहीं, इन कुछ और ले लेते हैं, जैसे कर देते हैं इन कोयम्बटूर कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये आपकी ना पूरी की पूरी डिटेल आ गई है। ठीक है ना, ये जस्ट डायल की डिटेल है, ये इनकी डिटेल है। अब क्वेश्चन ये है कि आप अबाउट, आपको अगर अगर आपको किसी तरह से प्रमोट करना है तो आपको किस तरह से अपने लोकल, एटलीस्ट लोकल एरिया में तो आप प्रमोट होंगे, तो आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी, और वो आप गूगल मैप पर रजिस्टर करा सकेंगे। मैं फ्यूचर में क्लियर बता रहा हूँ, ताकि आपकी ब्रांड बिल्डिंग रहेगी, जितनी जगह, ज्यादा जगह आप विजिबल रहेंगे वो इंपॉर्टेंट। अगर आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैडम का किसी का डांस स्टूडियो है, अब डांस स्टूडियो अगर मैं करता हूँ, डांस स्टूडियो लोकल ही लोग आएंगे। अगर, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन वो कर रहे हैं डांस क्लासेस, तो आप अपनी सेम क्लासेस को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। योगा क्लासेस हैं, ठीक है ना, डांस क्लासेस ऑनलाइन में अगर जाके कर रहा हूँ तो लोगों ने अपनी अपनी साइट्स बनाई हुई है, जिसके अंदर आप जाके अपनी वेबसाइट पर डांस क्लासेस कर सकते हैं डायरेक्ट। और इवन अगर लेट से वो 5 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है ना, तो वो आप अपनी वेबसाइट पर जाकर उनको बता सकते हैं कि देखिए तानसेन संगीत महाविद्यालय है, इन्होंने अपनी साइट बनाई हुई है, लोकल लिस्टिंग भी की हुई है। कस्टमर को ना पहली बार हेजिटेशन होती है पूछने में कि आपको कॉल करेगा, आपसे इंक्वायरी करेगा, फिर वो कहेगा कि यार ये तो बार बार कॉल करते रहेंगे, तो हम इनको ना अपना नंबर नहीं देते हैं, हम इनसे कुछ पूछते ही नहीं है। तो वो उस बंदे के पास जाता है जहां से उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कांटेक्ट करने से पहले ही मिल जाए, ताकि वो नेगोशिएशन पार्ट पर ही आपके पास आए। ठीक है ना, या फर्दर उसके लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी हैं इनकी, ठीक है ना, कोर्सेज भी हैं इनके। ठीक है, ये कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट है जो अपनी साइट पे डाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको नहीं दिख रहा तो प्लीज बताइएगा, आपको ये दिखनी चाहिए। ठीक है ना। अब आते हैं, अब ये देखिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं, रीमा गुप्ता है, ये गैलरीज हैं, इसके अंदर लोग देख सकते हैं कि क्लासेस क्या है। तो इस तरह से करके अगर आपकी खुद की साइट है तो आप उस साइट को बेटर बना सकते हैं, और मैक्सिमम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि एंगेज ऑन सोशल मीडिया। अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है या इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहां पे ना पोस्ट कर सकते हैं, पिक्चर पोस्ट कर दी, थोड़ा बहुत डेटा डाल दिया, लेकिन जो आपकी एग्जैक्ट फीलिंग्स है, जो आप बताना चाह रहे हैं कि आप क्या क्या सर्व करते हैं, वो आप नहीं दे सकते। उसको देने के लिए आपको आपकी प्लेटफॉर्म होना ही जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के पोस्ट देख के लोग लाइक कर देते हैं, आते बहुत कम है, क्योंकि सब डांस में बिजी है। लेकिन अगर आप उनको बताएं कि आप इस वेबसाइट पर आए और इस वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, ये हमारे दो तरीके हैं, या तो उनको कहें हमारे स्टोर में आए, ठीक है ना,
तो वो टाइम निकालेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, जब संडे सैटरडे को उसके पास टाइम होगा वो आपके स्टूडियो विजिट करेगा, आपके प्रोडक्ट के या शॉप पे विजिट करेगा, या आपके सर्विस पूछने के लिए आपके आएगा कि मेरी लीगल सर्विसेज है या कुछ है। तो वो आएगा तो आपसे पूछेगा, वो 10 चीजें पूछेगा, ठीक है ना। स्पाइसेस की दुकान है या सर्जिकल बैंडेड बताए हैं या वाटर प्यूरिफायर है, ठीक है ना। तो ये सब के लिए वो आपके पास आएगा टाइम निकाल के, आपको कॉल करेगा टाइम निकाल के। लेकिन वेबसाइट में क्या होता है कि वो ऑलरेडी सब कुछ देख लेता है, आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, वो एक बार नहीं 10 बार आता रहेगा, आप जगह जगह प्रेजेंस है, ठीक है। अब आते हैं अब नेक्स्ट है मॉनिटर मेजर एंड मॉडिफाई, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए वेबसाइट होना ठीक है, लेकिन आपके शॉप है, एक शॉप है आपकी, आप अपनी शॉप पे चेक कर सकते हैं कि आपकी शॉप पे कौन आ रहा है, फिजिकली लोग होंगे वहां पे, आप उनसे उनका डिटेल ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि क्या चाहिए आपको, आपको क्या क्या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। लेकिन आप वेबसाइट में कैसे इंटरेस्टेड है और कहाँ से लोग आ रहे हैं और किनको सर्व करना है, ठीक है ना। तो वो उसके लिए आपको वेबसाइट पे एनालिटिक्स लगाने पड़ते हैं, जो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमारे D2C जो हमारी वेबसाइट है, एक सेकंड, ये हमारा डी ये हमारी वेबसाइट है D2C sales.com, ठीक है। और ये हमारा एक गूगल एनालिटिक्स का पेज है, ठीक है। अब इसके अंदर अब इसके अंदर आप देखिएगा कि इसमें सारा डेटा आता है कि कस्टमर किधर से आ रहा है। ये हेल्प करता है आपको ये चेक करने में कि आप किस ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को आप प्रमोशन करेंगे, ऐड की डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके कौन से प्रोडक्ट पे लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ओवरव्यू लिया है जस्ट, ठीक है ना। ये देखिए इनके पास पिछले 7 डेज में टोटल 1180 लोग आए हैं, ठीक है ना, जिसमें से 1000 टोटली न्यू थे, ठीक है। और एवरेज लोगों ने उन लोगों ने 3743 पेजेस चेक करे हैं, मतलब वो इन पेजेस पर गए हैं। और एक नॉर्मल पर्सन जो है उसने आप उनकी साइट पर इन पेजेस पर एटलीस्ट 1.41 टाइम लगाया है, यानी वो 1 मिनट से ज्यादा इस पेजेस पे लगा रहा है। ये बहुत अच्छा नंबर है, बिकॉज 30 सेकेंड के जो वो होता है टाइम शॉर्ट कंटेंट होता है, उसमें ये लगाना काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये लोग क्या करते हैं, मैंने इनका एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इन ये मैं कोई किसी और का भी ले सकता था, लेकिन इनका क्या है कि इनका बेसिकली ब्रांड अपने खुद के हैं, ये सारे ब्रांड इनके एक्वायर्ड ब्रांड है, हाई लाइफ, एसएसआर एसएसआर हिम, D2C ट्रैवल। ये D2C कंपनी है जो डायरेक्ट कस्टमर को बेचती है, ये ब्रांड ओनर है और ये डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। ये अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, ये सारे प्रोडक्ट आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें राकुल प्रीत और ये जैकी भगवानी पार्टनर भी हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि ये अमेजोन पे भी सेल कर रहे हैं और अपनी साइट पे भी सेल कर रहे हैं और साइट पे भी पूरा टाइम लगाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर उनको ये पता है कि उनके किस सिटी पर किस मतलब इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, US से ट्रैफिक आ रहा है, किस सिटी से ट्रैफिक आ रहा है, उनको सब पता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस किस लोकेशन से आ रहा है, ठीक है ना। मोबाइल से आ रहा है कि मतलब किस एंड्रॉइड सिस्टम से आ रहा है, ठीक है ना। और ऑडियंस जो है डेमोग्राफिक क्या है, इससे ना ये पता चलता है कि आपको, उससे ना ये पता चल जाता है इनको कि इनको टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी साइट पे लोग कितने बजे आ रहे हैं, कितने टाइम पर आ रहे हैं और किनको टारगेट करना है, तो आप क्या रखेंगे सवाल। अब फीमेल ज्यादा आ रही है, ठीक है ना, मेल भी उतने ही आ रहे हैं, बस मिनिमम का फर्क है। तो ये दोनों को टारगेट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट नहीं होता है। ये 18 से 24 का एज ग्रुप है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं वो 18 से लेट से 44 तक है, ठीक है। 16% मतलब मोर लाइकली। तो इनको पता है कि जब ये नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस मतलब नए प्रोडक्ट डालें अपने प्रोडक्ट की लिस्ट में, ठीक है ना, तो इनको पता रहेगा कि इनको क्या टारगेट ऑडियंस को प्रेफर करना है, ठीक है।
तो एक इजी हो जाता है मैट्रिक्स उठाना कि हमारी ऑडियंस क्या है, एज ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारा का सारा डिटेल है आपके पास, किस ग्रुप से आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं। मैं इस ग्रुप पे भी क्लिक करा तो ये पिछले एक हफ्ते का डेटा है। ठीक है ना, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। ठीक है ना, मेल ज्यादा है इस एज ग्रुप में। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है अपने एक्टिव यूजर्स के बारे में पता करना, अपने ऑडियंस के बारे में पता करना। ठीक है ना, आज 210 यूजर्स आए हैं इनकी साइट पर। ठीक है, और ये कंपैरिजन है कि पिछले 7 दिन में इतने आए हैं, पिछले 14 डेज में इतने आए हैं, और 16 डेज में इतने आए हैं। और इसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करते हैं जैसे हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं, और थोड़ा टाइम निकालते हैं क्योंकि हमें पता है हम कर रहे हैं। इस आप यही पेज दिखेगा, बस ये बैनर चेंज हो जाते हैं, बाकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ही सारे वही है। यही सेम प्रोडक्ट अगर आप अमेजोन पे जाके देखेंगे तो 500 600 का सेल कर रहे होंगे, लेकिन वो बंदा जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो डिफरेंट तरीके से सेल कर रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये बैक पैनल ओपन है। अब ये सर्विसेज में है, ये वॉलपेपर डिजाइन करके देते हैं, है। ठीक है ना, इनका क्या है कि इनके डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर्स हैं, डायरेक्ट लिटरली वॉलपेपर है, ये मोबाइल के वॉलपेपर वगैरह नहीं है। ठीक है ना, तो ये कस्टमर्स को डायरेक्ट वॉलपेपर और बताते हैं कि हम इस तरह के वॉलपेपर बनाते हैं। इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बना लिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका जो बिजनेस है ना वो 700 टाइम्स इंक्रीज हो गया है ये साइट की वजह से। बिकॉज जो मैम है वो बहुत ही एफिलियंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बांग्ला ग्रुप है, उनके डायरेक्टर हैं ये। तो अभी इनका पेट प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, तो अब इस वजह से ये क्या होता है कि बेनिफिट हो जाता है सामने वाले को ये पता करने के लिए, उनको ना बार बार पूछना नहीं पड़ता, मोस्ट ऑफ द चीज पूछनी नहीं पड़ती कि इसमें अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है। आप जाइए, आप देखिए कि उनके ये पोर्टफोलियो है, किस तरह से कस्टमाइज डिजाइन होते हैं, कस्टमाइज डिजाइन करते हैं, आपकी सारी सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने। अलग अलग प्रोडक्ट है इनके, अलग अलग है, तो हाफ ऑफ द टाइम आपका भी टाइम बचेगा और कस्टमर की भी हेजिटेशन। हमें कस्टमर की जर्नी इजी करनी होती है, वेबसाइट का मेन टारगेट है मेक कस्टमर जर्नी इजी। सेकंड टारगेट है कि गैदर डेटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। दोबारा आते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें ना हम अपने कस्टमर को मतलब डायरेक्ट चैट सपोर्ट का कई बार क्या होता है, हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस शेयर नहीं करना चाहते हैं, हम अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और कई बार हम पूरे तरह से ओपन होते हैं। तो कस्टमर क्या होता है कि डायरेक्ट छोड़ करता है। आजकल एक भी वेबसाइट ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर चैट सपोर्ट का ऑप्शन ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो। ठीक है ना, बिकॉज अगर आप चैट सपोर्ट नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो कस्टमर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। लोग कॉल करना भूल, हम अपने रिलेटिव से बात नहीं करते हैं फोन पे, सब व्हाट्सएप पे ही लगे होते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत जो भी होता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है, लोग चैट पर ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं किसी से बात करने से इंस्टेड ऑफ कॉल करने के। पर चैट पे ये भी एडवांटेज रहते हैं कि कोई चैट करके छोड़ गया, आप उसको थोड़ी टाइम बाद रिप्लाई कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन रिप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर लिया अपनी वेबसाइट पे जो टोटली फ्री होता है, वो इंटीग्रेट कर लिया है, तो कस्टमर अगर आपको मैसेज करेगा, आप अभी अवेलेबल नहीं है, हाफ एन आवर बाद अवेलेबल है, 10 मिनट्स बाद अवेलेबल है, तो भी आपके पास मैसेज रहेगा और उस कस्टमर का डेटा आपके पास परमानेंट आ चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर अवेलेबल होता है ऑप्शन। इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कोई लोग अपना मैसेंजर वगैरह नहीं यूज करते। ठीक है, तो और वेबसाइट के थ्रू अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं, जिससे कि आप सर्च इंजन पर रेगुलर ब्रांड बनेगा और आप पेज पे नंबर 1 पे होंगे। ठीक है ना, लोकल लिस्टिंग में बहुत इजी होता है किसी भी ब्रांड को टॉप पे आने में। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को चाहिए अ, ठीक है, इन दिल्ली। अभी देखिए ये लिस्ट आ गई है पूरी की पूरी, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, ये
मेडिकल इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरे को या तो मैं इनसे कॉल करूं, ठीक है, यहाँ पर जस्ट डायल पे भी डिटेल है, ठीक है ना। अगर मैं इनको कॉल करूंगा, इस पे कॉल करूंगा, या डायरेक्ट इनकी पहले वेबसाइट पर जाके देख लेते हैं कि ये क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने इसलिए लिया क्योंकि सर, एक सर है हमारे, वो सर्जिकल चैट पे बताया उन्होंने कि वो सर्जिकल वो उसमें वो कर रहे हैं, ठीक है। और अब आते हैं, इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट है, अब इनकी वेबसाइट शायद मेरा नेट स्लो है या इनकी वेबसाइट में कुछ इशू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन, एक सेकंड रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब इनकी वेबसाइट पर ना सारी चीजें अवेलेबल होंगी कि क्या कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट अभी ठीक से काम नहीं कर रही है, आई डोंट नो व्हाई, कुछ इशू है, इनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजरली आपको पता है कि आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या सेल नहीं कर रहे हैं। इन्होंने दोनों यही है, ठीक है ना। अब हम और जगह जाके और लोगों की भी चेकआउट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट। अब इनमें से किसी की वेबसाइट नहीं है, सिर्फ एड्रेस है, तो मेरे को ना स्पेशली जाना पड़ेगा इनकी शॉप पर, ये चेक करने के लिए वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। अब ये इनकी वेबसाइट, इन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, तो मैं जाने से पहले मैं ये इनको कॉल करने से पहले ये देख लूंगा कि मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही। 10 लोगों को कॉल करूं उससे पहले मैं ये देख लूं कि मेरा ये प्रोडक्ट है कि नहीं है। मेरे को बैंडेज चाहिए बेसिकली, तो बैंडेज इनके पास नहीं है, तो मैं कॉल ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो गूगल आपको ये सर्विस दे रहा है। तो अब देखिए ये लोग रहते हैं, अभी इतनी दूर रहते हैं, अगर मैं डायरेक्शन भी लगाऊं, ठीक है, तो मेरे घर से, अगर मेरी लोकेशन से ये भाई साहब है 6 किलोमीटर दूर है, मेरे को स्पेशली टाइम से निकाल के जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे को क्या है, मैं डायरेक्ट इनकी साइट पे जाऊंगा और पहले चेक कर लूंगा कि मेरे को क्या ये जो दे रहे हैं वो रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है आपकी साइट वेबसाइट होने का, आपके इन ऑनलाइन स्टोर होने का, ठीक है। ताकि आप ब्रांड अपना इस तरह से क्रिएट करें कि आप हर जगह दिखाई दें, विजिबल रहे। एक होता अननोन टोटली, शर्मा जी का ढाबा, शर्मा जी का ढाबा ऐसे नहीं होता। शर्मा जी को 10 जगह ढाबा 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 लिखना पड़ेगा, शर्मा जी का ढाबा, SKD, ये सब लिखना पड़ेगा अलग अलग जगह। लोग आएंगे चेक करेंगे तब जाकर वो ब्रांड बनेगा। और हमेशा ब्रांड की वैल्यू ज्यादा होती है, लोग ब्रांड पे 1 सेकंड के लिए ज्यादा जाते हैं, चाहे उसको उनको 5% ज्यादा देना पड़े। और गेम 5% का ही है, मैं अपने 10 ईयर के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, गेम 5% का ही है। अगर एक ब्रांड, नॉन ब्रांड 5% एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो लोग नॉन ब्रांड को लेंगे। लेकिन अगर वो 5% से ऊपर हो जाता है ना, तो लोग अननोन ब्रांड को प्रेफर करने में हेजिटेशन नहीं करते। मैंने बहुत बार देखा है, इन माई केस भी कि मेरे को लगता है कि यार ये मेरे को एक पेन, मेरे को एक माउस चाहिए, ठीक है ना। और माउस तो चलो खैर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मेरे को कैन फिश चाहिए, ठीक है। कैन फिश मेरे को इसलिए चाहिए ताकि मैं क्या अपने एनिमल्स को खिलाना चाहता हूँ, या उनको खिलाना चाहता हूँ, जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है सविता झा जी ने, ठीक है ना। तो इनका इनका क्वेश्चन है कि एक्सपोर्टर है कैन फिश की, ठीक है ना। अभी एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब इनको सेल भी करना है कहीं ना कहीं, मतलब इंडिया से बाहर सेल करना है या जहाँ भी करना है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में सेल करना है या किसी इंडिविजुअल को लेना है। इनकी साइट है, मैंने डाला कैन फिश, ठीक है, और मैंने चेक करा कैन फिश, ओके। अब एक नॉन ब्रांड है, आई डोंट नो, आई एम वेजिटेरियन तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर कैन फिश या कोई ऐसी चीज, बुक्स है, स्टेशनरी है, 5% एक्स्ट्रा मिल रहा होगा ना, ब्रांड नॉन ब्रांड, मैं ले लूंगा। मैं कहा चलो कोई नहीं, 5% इतना ले लेते हैं। लेकिन ये 5%, अगर मेरे को 5% कहीं भी सस्ता मिल रहा होगा ना, लेकिन नहीं यार अननोन ब्रांड है, तो मैं कोशिश करूंगा अननोन ब्रांड को ना लूं। लेकिन अगर मैं जाऊंगा, ऑनलाइन जाऊंगा, टाइप करूंगा, और मेरे को लगेगा यार नहीं इसकी वेबसाइट भी है, ये अमेजोन पे भी है, ये कई जगह विजिबल है, तो मैं ना उसको प्रेफर करूंगा। एज हो गया, कंपटीशन हो गया यहाँ पे, एक दो नॉन अननोन ब्रांड है, एक सविता जी का है, एक बड़ी कंपनी का है, और एक अननोन है। सविता जी की वेबसाइट भी है, सविता जी का ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस भी है, सब जगह प्रेजेंस है। तो जब मैं सविता जी, माइंड में कीजिएगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कैट कैन फिश बॉक्सेस ऐसे करके मैं ब्रांड नेम है, मैंने बना लिया, तो मैं देखूंगा यार दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है ना, प्लस माइनस का है। तो सबसे पहले मैं सबसे नोन ब्रांड को लूंगा, वो 5-10% एक्स्ट्रा है। फिर मैं सोचूंगा अच्छा ये ब्रांड थोड़ा सा कम अननोन है, इसकी साइड भी है, सब कुछ विजिबल है, इन्होंने अपनी खुद की इमेजेस भी डाली हुई है अंदर फैक्ट्री की,
साफ सफाई है, सब कुछ है, तो मेरा एक ट्रस्ट हल्का सा बिल्ड होगा और मैं फिर उनको लूंगा इंस्टेड ऑफ जिनकी ना साइट है ना सोशल मीडिया प्रेजेंस है। ठीक है, अब आते हैं, ये है वेबसाइट क्यों काम करती है। वेबसाइट बनाने से काम नहीं होता है, वेबसाइट पे काम करना पड़ता है। आप बिजनेस खोल लिया, आपने सोचा मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करना वेबसाइट बनाना इज इक्वली, लेकिन वेबसाइट पे वर्क करना और वेबसाइट पे काम करना इज डिफरेंट चीज होती है। ठीक है ना, अब वेबसाइट बेनिफिशियल क्यों होती है। ठीक है, पहला तो कस्टमर आपसे कांटेक्ट करने के लिए इजी हो जाते हैं। वो पहले ही आपका पूरा पोर्टफोलियो देख लेते हैं, उनको ये पता होता है आप किस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपका क्या क्या प्रोडक्ट है। तो उनको ना ये टेंशन नहीं होती कि ये मैं फोन करूंगा, ये लोग आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, सेकंड के आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने पूरे ब्रांड से रिलेटेड। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ठीक है, आई होप ये नहीं दिख रहा, मैं अपना ही लेता हूँ। ठीक है ना, अब मैं हूँ, मेरी वेबसाइट है, मैं अपना ही ले लेता हूँ, थर्ड पार्टी का कॉलेज। ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट है। अब आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, आपको आप कह रहे हैं कि वेबसाइट बनानी है या जो भी है। ठीक है, अब आपने कहा कि भाई मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप क्या क्या करते हैं, सारी कंप्लीट डिटेल है क्या क्या करते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज डिटेल आ गई है। ठीक है, या और फॉर अब वेबसाइट पे मैं गूगल पे भी हूँ रजिस्टर्ड। ठीक है ना, तो गूगल से भी मेरे पास क्वारी आएंगे। अगर आपने मेरे को सर्च किया, एक आपके पास दो कंपनी है जिससे आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग का वर्क करवाना है। ठीक है, आपने बोला कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का वर्क कराना है, एक कंपनी डिजिटल मार्केटिंग में तो बेसिकली देखिए सारे ऑनलाइन होते हैं क्योंकि उनका काम ही है। ठीक है ना, और तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपने देखा सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है, यहाँ पे भी मेरा नाम है, मतलब हमारी कंपनी का नाम है, सब कुछ आपने सर्च करा, आपको एक थोड़ा सा ब्रांड हुआ जिसका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, या मैं अपना थोड़ा अपना ऐसा लगता है जैसे सेल कर रहे हैं, तो मैं कुछ और ले लेता हूँ। मैं चैट में से ही देख लेता हूँ कि कोई पर्सन क्या सेल कर रहा है यहाँ पे। हाउ फैब्रिक बिजनेस कैन बी बॉट ऑनलाइन व्हेन दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट सेइंग फैब्रिक। ठीक है ना, ओके, फैब्रिक ले लेते हैं, फाइन फैब्रिक। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले लिया फैब्रिक का। मैडम का क्वेश्चन है कि फैब्रिक बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाया जाए। मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे को फैब्रिक लेना है, मेरे को फैब्रिक के बारे में पता नहीं है। फाइन फैब्रिक फॉर लेट्स से कर्टन्स। ठीक है ना, अब ये देखिए, पीक फाइन फैब्रिक, अब ये कंपनी है, इन कंपनी का बिजनेस ऑनलाइन है। ठीक है ना, ये भी कंपनीज है, ये गूगल पे लिस्टिंग है, लोकल लिस्टिंग, ये हमेशा लोकल लिस्टिंग आते हैं, मैप है इसमें, सब कुछ दिया हुआ है। जो आपके आसपास का एरिया का होगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है ना, डिजाइनर फैब्रिक कर्टन। ठीक है ना, अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है फैब्रिक सेल करने के लिए जो हम लोग कर सकते हैं। अब लेकिन इनका जो है ना, अब देखिए इनके पास किसी के पास भी साइट नहीं है। ठीक है ना, तो इन्होंने अपनी शॉप बना रखी है बस। अब इससे क्या होगा कि आप जिसके पास ज्यादा रिव्यूज होंगे ना वो ऊपर आ जाएगा या टाइम टू टाइम आ जाएगा। लेकिन गूगल की एक बेस्ट चीज ये है कि अगर जिसकी वेबसाइट ऊपर होगी ना वो वेबसाइट वाले को पहले शो करेगा। ठीक है, तो आप हमेशा टॉप रिजल्ट में रहेंगे एटलीस्ट लोकल लिस्टिंग में अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो। ठीक है, अब ये देखिए प्योर फाइन का सबसे ऊपर आ रहा है, ये तो खैर एशियन पेंट्स वालों की है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या है कि फैब्रिक के बारे में, अगर मेरे को फाइन फैब्रिक खरीदना है कर्टन के लिए, तो मेरे पास इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे रखी है। अच्छा, इनके पास ये प्रोडक्ट है, न्यू कलेक्शन है, इस तरह का प्रोडक्ट की सर्च है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट सर्च बता रखे हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, उसके बारे में मेरे को यहाँ से सारी डिटेल पता चल रही है। स्मॉल बिजनेस बिग बिजनेस सपोर्ट कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस के लिए क्या एडवांटेज होती है, ये देखिए, ये थोड़ा सा, ये देखिए, ये स्मॉल कंपनी है कोई, फ्रीडम ट्री, आई डोंट नो स्मॉल है बिग है, पर इनका भी रिजल्ट में आ रहा है। ठीक है ना, ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक बेच रहे हैं, सोफा के लिए बेच रहे हैं, चेयर्स के लिए हैं, अलग अलग उसके लिए है। ठीक है, तो अगर आपकी साइट है तो आप अपने कस्टमर को यहाँ पर लाकर डायरेक्ट सेल ही कर सकते हैं, ना नेगोशिएशन ना कुछ। इवन कस्टमर को अगर कुछ बात करनी है तो मैं यहाँ पर जाके उनको चैट करूंगा और मैं उनसे बात करूंगा कि सर
वी आर इनटू दिस, नाम डाला, फोन नंबर डाला या डायरेक्ट चैट। सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट चैट का। आपको शो हो रहा है ना ये, पता चले। एक सेकंड। हाँ शो हो रहा है, तो विजिबल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट डाल दिया है। यहाँ पे सारा फैब्रिक का सब सब डिटेल आ रही है फैब्रिक के बारे में। तो अगर इनकी साइट है, ये स्टोर का भी बता दिया इन्होंने कि हमारे स्टोर इस एरियाज में है। देखिए स्टोर के बारे में बताया, थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बना दी है इन्होंने, ठीक है ना। ये इनके इतनी जगह पे स्टोर है, मैं जहाँ पे जाना होगा मैं वहां क्लिक करूंगा, उस लोकेशन पे जाऊंगा और क्लिक कर लूंगा। क्योंकि अपनी वेबसाइट पे तो मेरी मोनोपोली है, मैं अपने आप कहीं भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। और अगर अब देखिए मुंबई में है ये, अब मैं मुंबई तो जाऊंगा नहीं, पर प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है मेरा, मैं इनसे कॉल करके पूछ सकता हूँ कि ये मेरे को ये पर्टिकुलर चाहिए, इस इसका फैब्रिक का क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, सब कुछ। मतलब अगर मेरे को कॉल करना होगा तो मैं बात कर लूंगा। चैट सपोर्ट लाइव हो तो बेस्ट है। बाकी इनके कांटेक्ट में सारे कांटेक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ है, ताकि कोई किसी को छोटा मोटा क्वेश्चन भी होना तो भी इजी हो जाता है। आप कितनी आसानी से क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अब जैसे मैंने बताया, गूगल पे आप सब गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी हो गूगल पे सर्च करते हैं, नहीं भी हो तो गूगल शो करता है, क्योंकि गूगल आपके माइक, आपने कभी नोट किया, आपने फोन का कवर हटा दिया तो आपके पास अचानक से फेसबुक पे या गूगल पे या कहीं पे भी किसी भी साइट पे खोलते हैं तो वो दिखने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं, बैक पैनल के ऐड आने लगते हैं, केस ले लो, या कोई नया फोन लिया है तो केस की आने लग जाती है कि ये केस इस फोन का, वन प्लस का फोन है तो वन प्लस का ले लो, एप्पल का है तो एप्पल का ले लो। या फिर ऐसी ऐड रिसीव होती है आपको कि आपने कुछ बात करी घर पे कि मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, नोट कीजिएगा मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ या कुछ भी, तो ऐड आने लगती है उससे रिलेटेड कुछ ही घंटों में। क्योंकि गूगल वॉइस से आपका अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए ये सुनते हैं, ये सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, आपके टाइप करने से पहले ही वो सारा डेटा आपको करते हैं और वो ऐड आने लग जाती है। तो गूगल के थ्रू भी आप कस्टमर ले सकते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे आप अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में डालेंगे, अपनी कंपनी के एनवायरनमेंट के बारे में, ऑफिस के एनवायरनमेंट के बारे में डालेंगे, तो लोग एक रिलेशन बनता है। आपका एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एक चैट पे जाते हैं और एक चैट देखते हैं कि किसका, कोई पर्सन के बिजनेस क्या है, देखते देखते हैं, एक सेकंड मैं जरा ले लेता हूँ, ठीक है। सर का है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पार्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स हैं, लेट्स से इलेक्ट्रिकल के कोई पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे जाऊंगा। इवन अगर मैं जस्ट डायल पे हूँ, जस्ट डायल वाले तो पेड वालों को पहले प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। दूसरा, मैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि मेरे पार्ट्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं वेबसाइट पे जरूर ही दे सकता हूँ। क्योंकि अगर आप जस्ट डायल पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर कहीं भी डालेंगे ना, तो आप 7वें 8वें 20वें 40वें पेज पे हो सकते हैं। वहां पे हजारों लोग सेम है, लेकिन अपनी वेबसाइट पर आप खुद हैं जो आप अपने डिटेल में दे सकते हैं, वहां पे कोई पैरामीटर्स नहीं है। अब सिर्फ आप इलेक्ट्रिक पार्ट मैन्युफैक्चरर और अपनी प्रोडक्ट की फोटो डाले जा रहे हैं ना, तो मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, आप बता रहे हैं कि हमने ये चीज बनाई है, आज हमने ये चीज खिलाई है, आज हमने वो चीज बनाई, ये हमारा ये सेल चल रही है, वो चल रही है। अगर आप अपने कस्टमर से डील करना चाह रहे हैं ना, आजकल पर्सनलाइज टच का जमाना है, आप ये दिखाइए कि आपके ऑफिस में आपका पैकेजिंग कैसे हो रही है, आपका तो वो, और या फिर आपके रेस्टोरेंट में किस तरह के लोग आ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, हैप्पी फेसेस दिखाइए। तो उससे बहुत एज मिलती है सोशल मीडिया के मतलब पे। और सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, उसका आप लिमिटेड है, हर चीज नहीं दिखा रहे, सिंक नहीं होता, एक इमेज ऊपर है तीसरी इमेज नीचे है, इतने में वो चौथी पांचवी इमेज पे जाएगा, तब तक तो वो कहीं का कहीं हो चुका होता है। लेकिन अगर आपने सोशल आपकी वेबसाइट है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पे स्वाइप अप का लिंक होता है जिसमें आप स्टोरी पे जब डालते हैं ना, तो वो स्वाइप करता है आपको, डायरेक्ट वेबसाइट पे चला जाता है। तो आप वहां पे देख सकते हैं और वेबसाइट पे आप कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं। मेन है ना, ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को एक बार अपने स्टोर पर लेकर आना, फिर उसको कैसे कन्विंस करना है वो सेकंड गेम है, ठीक है ना। आपका स्टोर कभी बंद नहीं होता, वो 24/7 चलता है, वेबसाइट है तो कभी भी कोई भी आके देख सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एक पूरा कंप्लीट स्टोर बनाया, ठीक है, लाइट पर्सन सब कुछ रखा, ठीक है ना। एक मिनिमम टू मिनिमम खर्चा भी अगर मैं मान के चलूं,
लेट्स से 30,000 आता होगा एक स्टोर का रेंट है, अगर रेंट है, बिजली है, पानी है, स्टोर में लोग आना है, आपका भी टाइम है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, 30,000 है। अब आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, ये स्टोर पहले बनाने से पहले, बनाने में भी कुछ 1-2 लाख का खर्चा आता है, ठीक है, सामान रखना है, सब कुछ है। अब आप लेट्स से आपकी एक वेबसाइट है, आप एक स्टोर बनाते हैं फैब्रिक का, ठीक है, आपकी वेबसाइट है। अब वो 30,000 रुपीज जो आप स्टोर के मेंटेनेंस में खर्च रहे हैं मंथली, अगर वो 30,000 रुपीज आप प्रमोशन में खर्चे, एक ऑनलाइन स्टोर बना लिया, ठीक है, अराउंड फ्री से लेके 50,000 तक में स्टोर बन जाते हैं, स्टोर बना लिया। अब आपने उस स्टोर के आप ऐड करने लग गए, प्रमोशन करने लग गए, ऑनलाइन जाके अपना सामान सेल करने लग गए, तो 30,000 में आप एटलीस्ट 3 टाइम्स तो सेल करते ही है, ठीक है ना, और स्टोर का खर्चा अलग है, लोग आप, और स्टोर पे से ज्यादा लोग आते भी हैं, जितने लोग स्टोर पर आएंगे उससे ज्यादा साइट पर आ जाते हैं, वेबसाइट पर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। मैं नहीं कहता स्टोर बंद कर दो और वेबसाइट पे ध्यान दो, मैं कहता स्टोर में बैठे बैठे वेबसाइट पर ध्यान दो कि स्टोर में कितने लोग आ रहे हैं और वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। स्टोर में आसपास से लोग आएंगे, वेबसाइट पे ऑल ओवर द वर्ल्ड आएंगे। और स्टोर में अगर आपका खर्चा, मंथली खर्चा 10,000 30,000 रुपीज है, तो 3,000 पहले वेबसाइट की प्रमोशन में लगाओ, ठीक है, तो देखो कि बेनिफिट किसका ज्यादा है, कंपेयर करो, उसके बाद बिजनेस में आओ, ठीक है ना, टेस्ट, ट्राई एंड टेस्टेड, ऐसा नहीं है कि पहले ही वो कर दिया। सेल आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं, सब कुछ वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। अपना ब्रांड क्रिएट ऐसे ही होता है, बार बार दिखाना पड़ता है लोगों को, तब जाके ट्रस्ट बनता है। ये तो पेप्सी और कोक आज भी ऐड दिखा रहे हैं, कोई कंपटीटर नहीं है उनका, लेकिन रोज ऐड आती है, आईपीएल हो, कुछ भी हो, ऐड आती है, क्योंकि वो अपनी ब्रांड इमेज को रेगुलर बेसिस पे शो करते रहते हैं। ब्रांडिंग ऐसे नहीं होती, एक बार ध्यान माइंड से गया, सब ध्यान से गया, ठीक है ना। अपना पोर्टफोलियो वगैरह आप सारे वहां पे डाल सकते हैं, और कस्टमर की इनसाइट, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर एनालिटिक्स में जाके चेक कर सकते हैं कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, और कितना उसकी रिक्वायरमेंट है, किस एरिया से आ रहा है। जैसे मान लो मुंबई से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो मुंबई टाइप के चीजें चलाओ, मुंबई टाइप के लोगों को टारगेट करो। आपको लगता है आपकी आप एक पर्टिकुलर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एरिया नहीं होता है फिजिकल स्टोर, ठीक है ना, उससे ज्यादा लोग आते भी नहीं है, आप खुद ही कॉल कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको ये तो बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर आओ, स्टोर में आना होगा तो अपने आप आ जाएंगे। मैं घर के बाहर भी हूँ, तब भी मैं एक बार वेबसाइट पे चेक कर लूंगा कि ये सेल क्या कर रहा है, उसके बाद में जाके आपसे बात करूंगा, ठीक है। और अब देखते हैं, अब वेबसाइट बनती कैसे है, मतलब बनाने से पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका पर्पस क्या है, आप सामान सेल करने के लिए बना रहे हैं, सर्विस सेल करने के लिए बना रहे हैं, या पोर्टफोलियो को शो करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी साइट का डोमेन नेम चूज करना होता है कि www.fabrics.com, जो भी अवेलेबल है आपके हिसाब से। उसके बाद आपको एक होस्टिंग सर्विस लेनी होती है, जो कि आपके सर्विस को चूज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी साइट पे स्टार्टिंग में एक नॉर्मल होस्टिंग जो होती है 3,000 से लेके 5,000 तक एनुअली की होस्टिंग होती है, ठीक है ना, उसमें आप मल्टीपल साइट्स बना सकते हैं, डोमेन नेम फ्री होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी वगैरह सब फ्री होती है उसमें, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। मैं आपको अभी एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे जिसको जो साइट कमर्शियली नहीं बनवाना चाहता वो उस से बना सकता है, ठीक है। अभी उस पर भी आते हैं। तो होस्टिंग ले सकते हैं, होस्टिंग भी अब बहुत चीप हो गई है, ठीक है ना। आप बनाए, होस्टिंग लीजिए, उस पर साइट बनाए, और प्लस एक प्रॉपर, अगर आपकी साइट पर 3 लाख लोग आ रहे हैं, या फिर 50,000 लोग आ रहे हैं, तो होस्टिंग थोड़ी महंगी चाहिए होगी, ठीक है ना। सेम अगर आपकी शॉप में रोज 100 लोग आ रहे हैं, तो शॉप को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, छोटी शॉप से काम नहीं चलेगा, तो वही होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि वेबसाइट में कि आप सेम वेबसाइट को होस्टिंग अपग्रेड कर सकते हैं। आज आपने स्मॉल ली हुई है, जिसमें 10,000 लोग आते हैं मंथली यूजर्स है, फिर आपने और थोड़ी बड़ी ले ली, फिर और थोड़ी बड़ी ले ली, फिर और थोड़ी बड़ी ले ली, सेम सब कुछ अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के पहले प्लान अपग्रेड होते थे, अब तो खैर अनलिमिटेड हो गया सब कुछ, ठीक है। आप वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, क्या होता है कि मोस्टली कंपनी ना, मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द कंपनी ना वेबसाइट बनाती है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप जहां से सर्विस ले सकते हैं, जैसे कि, ठीक है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में ना आजकल सबसे, अगर मैं आपको मेजर मेजर देता हूँ, जोहो डेस्क है,
ठीक है ना। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको वेबसाइट बनानी नहीं आती, जिनको डेवलपर की जरूरत, डेवलपर में नहीं चाहिए जिनको डेवलपर, ठीक है ना। जोहो साइट है, ठीक है ना। जोहो साइट एक एग्जांपल है। एक है बूस्ट 360 है, रिलायंस की कंपनी है, ठीक है। ये प्रोफेशनल्स को वेब स्टोर प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनका लेते हैं, इनकी साइट है, यहाँ पर आपको ना किसी डेवलपर की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं, क्लेम करते हैं थोड़ी बहुत सब कुछ चाहिए होती है, कभी ये मत सोच के चलेगा, मतलब नॉलेज कंप्यूटर की, कोडिंग वगैरह, वेबसाइट इजी होती है बनानी इन सब प्लेटफॉर्म की वजह से। अब ये कह रहे हैं कि आपको प्रोफेशनल है, ठीक है, आपने कहा मेरा स्मॉल रिटेल बिजनेस है, मेरे को रिटेल बिजनेस की वेबसाइट बनानी है, तो इन्होंने कहा हम इनकी आपकी बेकरी की साइट, इन्होंने एग्जांपल ले रखे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है ना। मैं हम आपकी ऐसी वेबसाइट बना देंगे, ठीक है। चार्जेस क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट हैं, इस तरह के प्रोडक्ट हैं, हमने इस तरह की आप साइट अपने आप बना सकते हैं इस साइट पर जाके, ठीक है ना। और इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है, ये यहाँ से आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, जो कि 14,000 पर एनम से लेके 45,000 पर एनम तक जाती है। इसमें लिमिटेशन होती है, जो देखिए कहीं भी जाएंगे ना, जो सेकंड नंबर वाला होता है ना वही सही होता है, इसमें कुछ देने लायक नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ होता है जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। और ये वाला जो है ये वाला जो है ये सबसे बेस्ट होता है, तो कंपनी में इस बेसिक प्लान ही रखती है। ऐसी जोर डेस्क है, ठीक है ना। जोर डेस्क पे भी आप जाके प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, सेम चीज है। इसमें क्या होता है, ये है क्या मैं भी बता देता हूँ अभी आपको। ये स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसमें भी 600 रुपये पर मंथ का है, बिल होता है आपका। तो इस हिसाब से आप मान लीजिए 6,000-7,000 रुपये विद टैक्स पड़ता है आपको, ठीक है। अब एक सबसे बेस्ट है, जो लोग अपनी साइट को प्रोफेशनली डेवलप नहीं कराना चाहते हैं, या उनको लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं मस्ट कहूंगा कि आप यहाँ पर जाके अपनी वेबसाइट बनाएं, ठीक है ना। ये गूगल साइट है, इसमें आपको होस्टिंग नहीं लेनी है, इसमें आपको एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लेना है, इसमें आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। ये एक वेबसाइट होती है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट है पेरेंट अगेन की। ये वेबसाइट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, इन्होंने बेसिक टूल दिए हुए हैं। ये सिर्फ याद रखिए, ये सिर्फ प्रेजेंस के लिए है, इसमें आप गूगल एनालिटिक्स लगा सकते हैं, आप ये देख सकते हैं आपकी साइट पे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। पर इसमें मोस्टली ज्यादा चीजें नहीं होती है, लेकिन जीरो से बेटर है कि आप एटलीस्ट इस पे वर्कआउट करें। अपना डोमेन नेम ले लीजिए, कोई भी डोमेन नेम स्टार्ट होते हैं 8, गूगल से लीजिएगा डोमेन नेम, 8,000 रुपये, 1,100 रुपये का पड़ता है एनुअली, ठीक है ना। और कहीं और से लेंगे तो और सस्ता पड़ जाता है, 300 से लेके 1100 मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने गया, यहाँ पे मैंने अपना लोगो लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेरेंट्स अगेन के बदले मैंने लिख दिया पेरेंट्स फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। यार ठीक है ना, मेरे को इमेज चेंज करनी है पीछे की, मैं इमेज चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना सकता हूँ मैं, ये मेरा डिफरेंट पेज है, ठीक है ना। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाता है। कोई ऐसी वो नहीं है कि बहुत ज्यादा वो है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बेसिक चलता है, प्रीव्यू देखेंगे, अगर मान लीजिए मैंने इसका प्रीव्यू देखना हो तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रीव्यू का, जो मेरे को अभी हाँ ये रहा, ठीक है। ये वेबसाइट ऐसी है, ठीक है। ये वेबसाइट ऐसी है, अगर आपका सिंपल पोर्टफोलियो है जो आपको मेंशन करना है, 4 प्रोडक्ट डाल दिया आपने, यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐसे डाल दिया, टेम्पलेट बनी बनाई आती है, यहाँ पे अपना नाम और इमेज वगैरह चेंज कर दी, मोबाइल कंपेटेबल है, ये मोबाइल पे अपने आप उस हिसाब से जाएगी, स्लो होगी नहीं क्योंकि गूगल का है। यहाँ पे आपने लिंक डाल दिया, यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, तो ये गूगल साइट है, ठीक है ना। मैं हर एक को बोलता हूँ कि आपकी एक खुद की साइट होनी चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फ्रॉम गूगल साइट से लेके जो बूस्ट, डेवलपर भी हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डेवलपर पर जा रहे हैं तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि डेवलपर आपको सारे ऑप्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है कि नहीं है। अच्छा डेवलपर चूज करना बेटर होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एसईओ, डिजाइन, स्ट्रक्चर, लेआउट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको क्या कंटेंट डालना है, क्या नहीं डालना है, तो अगर आपने डेवलपर लिया है तो आपको ना बेनिफिट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए हम हैं,
अगर आप हमसे साइट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने साइट बनाई, हमारा ये प्रोडक्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट का, डिजाइनिंग का, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट हमारा है, ठीक है। तो अब मेरे को ना आपसे, एक तो मैं 1 घंटे तक आपसे बात करूंगा कि मैं क्या क्या सर्विस देता हूँ, क्या क्या। अब मैंने वेबसाइट बना ली, आप जाइए वेबसाइट पर देख लीजिए कि ये प्रोडक्ट है वेबसाइट पर, ये गूगल साइट का है जो मैंने बताया आपको, हम गूगल साइट पे इस तरह के बनाते हैं, सिंपल स्ट्रेट वेबसाइट होती है, ठीक है ना। ये हमारी वेबसाइट का पोर्टफोलियो है, ये हम क्या क्या देते हैं, हमने एफएक्यूज डाले हुए हैं हर वेबसाइट के अंदर, हमने क्या क्या पेजेस हैं, मोबाइल फ्रेंडली पेजेस हैं, इसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या हमने डाला हुआ है, ये ई कॉमर्स का प्लान है, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं, ठीक है ना। तो ये प्लान्स अलग अलग प्लान होते हैं, स्पेशली हमने जबिता वालों के लिए पेज बनाया है ये वाला, ठीक है। तो वो प्लान आपके सामने है ही। अब इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, और गो थ्रू हो सकते हैं, नहीं तो जोहो पे जा सकते हैं। और इससे हमसे मत बनवाइए, बहुत सारे प्लान, बहुत है, वेबसाइट डेवलपमेंट पे जाइए, दुनिया आ जाती है। वेब, यहाँ पे जाइए, वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। वेबसाइट डेवलपमेंट जाइए, सारे के सारे आपको नियर मी करके भी डालेंगे, नियर मी, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग आ जाते हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेबसाइट बनाते हैं, जंजाइल की है, अपवर के हैं, तो आप फ्रीलांसर भी हायर कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से वेबसाइट बनाने से पहले देखना क्या क्या है, ठीक है ना। कंटेंट फीचर्स क्या डालेंगे, एसईओ कैसे करेंगे, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर आपने वेबसाइट बनाई है, डेवलपर का काम होता है वेबसाइट बनाना, लेकिन अगर आपको वेबसाइट बना रहे हैं, स्टोर बना रहे हैं, दोनों डिफरेंट, मतलब या तो आपने सिर्फ वेबसाइट सिर्फ शो के लिए बनाना, या वेबसाइट को आपको लॉन्च करने के बाद अपडेट करना होगा, वेबसाइट में इन्वॉल्व होना होगा। इसीलिए जो हम टूल यूज करते हैं वो वर्डप्रेस वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। जो भी हम वर्डप्रेस यूज करते हैं, इसके अंदर एडवांटेज ये होती है कि आप चेक कर सकते हैं अपने, खुद ही अपने अपडेट्स कर सकते हैं, आपको किसी के लिए एएमसी लेने की जरूरत नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, ठक 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 प्रोडक्ट अपलोड हो जाते हैं। कोई भी डिजाइन टूल है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप वो यूज कर सकते हैं, शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है, सब पे जाइए, सबके बारे में डिस्कस कीजिए, चेक कीजिए। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, हम पीपीटी आपको शेयर कर देंगे, पीपीटी के अंदर जो भी आपने देखना हो आप चेक कर सकते हैं। इस टूल्स के नाम है कि वेबसाइट के वर्डप्रेस पे बनानी है या अपनी खुद की पीएचपी डेवलपमेंट करनी है, डिजाइन कैनवा से यूज करने हैं, ये फ्री के होते हैं। आप जैसे सोशल मीडिया पोस्ट है, आपने सोशल मीडिया भी तो पोस्ट करनी है, वेबसाइट बनाने के बाद अपने आप नहीं चलती है। स्टोर आपने किसी घर के नीचे स्टोर खोल लिया है तो उसको कहीं तो प्रमोट करेंगे, या तो 4 लोग आएंगे जो जानते हैं उस गली के, अगर आपने 400 लोग चाहिए तो उसको किसी ना किसी को प्रमोट करेंगे ना, सोशल मीडिया पे करेंगे, एसईओ के थ्रू करेंगे, या फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करेंगे, है ना। तो इस तरह से लोग कौन कौन आ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सोशल मीडिया भी आपको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मेटा प्लेटफॉर्म होता है, आपने सिर्फ 1 महीने में 3 घंटे या 4 घंटे बैठना है, और आप अपने पोस्ट बनाए, शेड्यूल करें, और मंथली आपकी अपडेट होती रहती है ऑटोमेटिकली। कस्टमर सपोर्ट टूल भी है, जैसे ट्वैक्टो हो गया, फ्री है, जेंडेक्स है, लाइव चैट है, व्हाट्सएप है, सब इंटीग्रेट हो जाता है वेबसाइट में। मेल चिंप है, मेल भी तो सेंड करेंगे आप, सब कुछ करेंगे, ट्रैफिक एनालाइज कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से, इन सबसे आप अपने जो ट्रैफिक है वो चूज कर सकते हैं कि भाई आपको किस तरह का ट्रैफिक चाहिए, कहाँ पर जाना चाह रहे हैं, इस तरह से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जरूरी है वेबसाइट से वर्क करने के लिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे देता हूँ, वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या कुछ है तो। मैं क्वेश्चन आंसर में देख रहा हूँ, अगर किसी की कोई क्वेरीज है तो। सर वेबिनार चैट में काफी क्वेश्चंस हैं, आई मीन चैट में मैं चैट 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ सबके क्वेश्चन के।
Fabric business can be brought online when this business is all about seeing and feeling fabrics. देखिए, एक खाना बनाने वाला आपने देखा होगा जो रणवीर बरार करके आते हैं, ठीक है ना, वो खाना बनाते हुए आपको दिखाते हैं, ठीक है, मेन अबाउट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आप टेस्ट नहीं कर सकते, नमक ज्यादा है, फीका है, या टेस्ट आया नहीं, वो तो विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आप अपने फैब्रिक के, जब आप वेबसाइट बनाए उसको फैब्रिक को वीडियो के थ्रू, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल ASMR वीडियोस का है, आप फिर से नोट कर लीजिए, ASMR वीडियोस फैब्रिक ऐसे डाल दीजिए। वो क्या करते हैं, वो कुछ फैब्रिक को टच करके दिखाते हैं क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इंस्पिरेशन ले सकते हैं, फैब्रिक के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। बताने में फीलिंग तो देखिए, प्रोडक्ट के बारे में अगर आप जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंगे उतना है। एक सैंपल छोटे छोटे काट के रख लीजिए, ठीक है ना, ऑनलाइन भेजिए, 3 सैंपल डिलीवर्ड करके डाल दीजिएगा, जिसमें आपको वो अपना फैब्रिक का एक छोटा सा फैब्रिक का एक मतलब हैंडशिप टाइप का एक फैब्रिक कर लीजिए, उसकी कॉस्ट रख लीजिए लेट्स से 10 रुपीज 100 रुपीज, जिसमें कुरियर चार्जेस होंगे, आप कुरियर कर दीजिए उनको, वो अपना फैब्रिक चेक कर लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल फैब्रिक का टच करने का विस्टा प्रिंट का है। विस्टा प्रिंट इज बिग कंपनी है, ठीक है ना। विस्टा, वो ना क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपको ना अब इनको ना ये नहीं पता है, इनको ये नहीं पता है कि ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड भेज रखे हैं, ठीक है ना, कि ये कार्ड ग्लॉसी कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, ग्लॉसी कार्ड है, ठीक है ना। कोई अब आप मेरे से पूछेंगे कि यार ये राउंड कार्ड है, ग्लॉसी कार्ड है, या किस तरह के कार्ड है, मेरे को कैसे पता चलेगा ये कार्ड किस तरह के हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये आपको ना कार्ड ही भेज देते हैं, 5 डिफरेंट कार्ड होते हैं, जो हर टाइप का एक कार्ड आपको मेल कर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुरियर कर देते हैं। आप इनसे बोलिए कि मेरे को कार्ड बनवाना है, पर मतलब बोलना क्या है, खुद ही आपको थोड़ी देर में बोल देंगे अगर आप जाएंगे ना, कि आपको हम कार्ड के सैंपल सेंड कर रहे हैं, ये ग्लॉसी ऐसा होता है, ये होता है, टच करके देख लो। तो आप भी अपने फैब्रिक्स को एक छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए, उनसे कॉस्ट ले लीजिए कुरियर की। अगर आपने 10 टाइप के फैब्रिक है, आप एक ऑप्शन रख लीजिए, मेल बाय फैब्रिक, सैंपल फैब्रिक, उसमें छोटा सा फैब्रिक भेज दीजिए, वो टच करके चेक कर लेंगे, क्योंकि शॉप में भी तो जाते हैं तो टच ही करते हैं। जहां तक मेरा देखिए आपका बिजनेस है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब क्या क्या वर्कआउट हो रहा है इंडस्ट्री में, ये एक जस्ट एन एग्जांपल है। तो ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन में आप उनको ऑप्शन दीजिए, आपके पास कुरियर चार्जेस 100 रुपए का कुरियर इंडिया में कहीं भी मेरे को लगता है फैब्रिक जा सकता है, ऑल ओवर इंडिया 100 रुपीज चार्ज करेंगे, और दे आर विलिंग, पीपल आर हैप्पी टू पे इफ दे थिंक कि भाई ये दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब है यू आर विजिबल वेरी स्मॉल, ओके, शेड स्क्रीन इज वेरी स्मॉल। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको सभी को ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट पार्ट्स हैं, देखिए वही है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट पार्ट्स है तो अपनी चीजों, एक तो पहले पोर्टफोलियो होता है, वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाइए अपना, उस पोर्टफोलियो को डिफरेंट डिफरेंट जगह सेल करिए, ठीक है ना, सेंड कीजिए। सेम इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ वायर वाटर प्यूरिफायर, इसमें आपको ये देखना है कि आपके क्लाइंट कौन कौन है, ठीक है, उन क्लाइंट्स के डेटा आपको ऑनलाइन मिल जाता है, उनको मेल रोज अगर आप 50 मेल भी निकालेंगे, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, आप गए और मैंने जैसे मैंने बोला कि वाटर प्यूरिफायर इन, आप तो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, आपको तो वाटर प्यूरिफायर इन डाल दिया, दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली भी डाल देते हैं, चलिए बड़ा है, या गुड़गांव या नोएडा, ऐसे वैसे कहीं दूर का लेते हैं, अहमदाबाद कर देते हैं, हाँ, तो एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये लोग है ना वाटर प्यूरिफायर बेच रहे हैं, इनको पार्ट्स तो चाहिए होंगे, तो इनकी इनकी वेबसाइट पे भी साइट्स हैं, ठीक है ना, इनकी वेबसाइट पे जाइए, इनका ईमेल उठाइए, जस्ट डायल से सबके ईमेल वगैरह है, इंडिया मार्ट पे ईमेल वगैरह है, या ये फोन नंबर है, टूल्स आजकल अवेलेबल है, जो उन सबके ईमेल उठाइए और अपनी वेबसाइट का नाम और सब कुछ पोर्टफोलियो उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, ठीक है ना, इनके पे मैसेज छोड़ दीजिए क्या वी आर, यहाँ पे गया, चैट पे गया, लिख दिया कि वी आर वाटर प्यूरिफायर मैन्युफैक्चरर, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो तो होना चाहिए, विदाउट वेबसाइट तो वो भी काम नहीं करेगा। और आपको पता भी चल जाएगा गूगल एनालिटिक्स में डाल के, यहाँ से जाके आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग किस लोकेशन से आ रहे हैं,
आपने मेल कर दिया, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, किस लोकेशन से ज्यादा लोग आ रहे हैं, कितने इंटरेस्ट क्या है उन सबके, यहाँ से मेरे को इंटरेस्ट पता चल रहा है सबका, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी वाले शॉपर्स हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट है, सब पता चल जाता है। अगर आपकी ये सिर्फ वेबसाइट हो तभी पता चलता है, नहीं तो आप अंधेरे में तीर मारते हैं और अपने एक्सपीरियंस पे काम करते हैं। सेम इन केस ऑफ डांस स्टूडियो, मैंने जो तानसेन वालों को एग्जांपल दिखाया, ठीक है। बिजनेस करने का ना सबसे बेस्ट तरीका है ना, ये है कि आप अपने कंपटीटर को एनालाइज कीजिए। इससे क्या होता है कि कॉस्ट बच जाती है। कॉस्ट क्या होती है, एक एक्स नंबर ऑफ कॉस्ट होती है कि जो आपको पे करनी है सीखने के लिए, हिट एंड ट्रायल के लिए, टेस्ट करने के लिए। वो कॉस्ट आपके एग्जिस्टिंग कंपटीटर की वेबसाइट, सोशल मीडिया के पेज, इन सबको रिसर्च करके आपको इजीली पता चल जाता है कि आपने किस तरह से इनको टारगेट करना है, वो क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं, हम कैसे करें, ठीक है ना। आप अपने कंपटीटर का उठाइए, नाम उठाइए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डांस स्टूडियो है, ठीक है ना, मैंने डांस स्टूडियो लिखा है तो मैं डांस स्टूडियो डाल देता हूँ, ठीक है। इन दिल्ली, जगह नहीं बताया, मैं डांस स्टूडियो इन दिल्ली कर देता हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो इनकी कोई है नहीं, टॉप टॉप डांस स्टूडियो इन दिल्ली, ठीक है ना। रिवाइव स्टूडियो है, ठीक है ना, ये रिवाइव स्टूडियो है, इनका सर्च करो। इंस्टाग्राम पर जाके मैंने रिवाइव स्टूडियो देखा, मैंने ये देखा कि ये किस तरह की प्रमोशन कर रहे हैं, ये क्या चला रहे हैं। इनके पास 10,000 फॉलोवर है तो है क्यों, ठीक है। इनकी साइट नहीं है, इनकी भी साइट होनी चाहिए शायद जैसे। तो अगर इनकी साइट है तो लोग, मैं उनकी साइट पर जाके सारे डाल सकता हूँ, देखिए वेयर इन दिल्ली सब कुछ अवेलेबल है। रिवाइव स्टूडियो .co.uk फॉर एग्जाम्पल, ये तो डिफरेंट ही चीज आ गई। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपकी अगर साइट है तो इजी हो जाता है कस्टमर को ये समझना कि आपके पास क्या ऑफर है, क्या ऑफर नहीं है, लिंक करना, सारी चीजें हो जाती हैं। अब आप टॉप पे आएंगे अगर आपकी साइट है तो, क्योंकि इनकी किसी की साइट नहीं है। अपने एरिया में देखिए कि गूगल पे सर्च करके देखिए, और अगर मान लीजिए मैं, अगर कोई उठा लेते हैं, मैं तानसेन अकेडमी उठा लिया, तानसेन डांस अकेडमी, ठीक है ना। कंपटीटर का एनालिसिस भी बता देता हूँ मैं कैसे करना है, ठीक है ना। मैंने इनकी वेबसाइट पे गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर डाला वेबसाइट ट्रैफिक ऑन, एक आइडिया लग जाता है, वेबसाइट ट्रैफिक ट्रैकर, ठीक है। मैं ये सबसे, ये 2-3 साइटें आएंगी, आप इन पे उस वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। यहाँ से वेबसाइट का नाम डाल दिया आपने, सर्च कर दिया, दिल्ली की है, तो ये आपको एक आइडिया दे देता है। ये सही नहीं होता है क्योंकि गूगल से बेस्ट रिजल्ट किसी के पास नहीं होता है। तो इस तरह से आप साइटों पे जा सकते हैं कि टोटल विजिट 1200 लोगों की हुई है इनकी साइट पे, तो अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन एनालिसिस कीजिए, कॉस्ट बहुत बचती है, बहुत बचती है कॉस्ट। कंपटीटर क्या नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या सही कर रहा है, ये दो चीज अगर आपने पकड़ ली ना, तो डिजिटल वर्ल्ड में आप सक्सेसफुल है। क्योंकि और किसी जगह पर आपको ये पता नहीं चलता है कि उसकी शॉप में कौन लोग आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके शॉप फिजिकल शॉप भी है ना, तो आप 24 घंटे उसकी दुकान को देखते नहीं रहेंगे, इसमें 10 लोग आए, इसमें 20 लोग आए, इस तरह के लोग आए, कहाँ से आए। लेकिन डिजिटली ये पता चल जाता है, तो कोशिश तो ये कंपटीटर एनालिसिस करिए, क्योंकि उसका सब कुछ खुला होता है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी डेटा को रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज सिर्फ वेबसाइट में ही है। और किसी की कोई क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए, प्लीज बता दीजिएगा। ई कॉम स्टार्टअप है, जैसे मैंने बताया, ई कॉमर्स का स्टार्टअप है, D2C हमारे बड़े सारे हैं, D2C हैं, निर्मल गगन है, इनके भी स्टार्टअप है, इनको भी हमने स्टोर बनाए हैं, डेवलप करे हैं स्टोर, और उनकी सेल्स इंक्रीज हुई है ओनली इफ दो कंडीशन सक्सेसफुल हुई थी तब। स्टोर बनाने के बाद इन्होंने स्टोर प्रमोट करा है, स्टोर बनाने के बाद इन्होंने स्टोर में वेबसाइट में इन्वॉल्व हुए हैं। तो अदरवाइज सिर्फ वेबसाइट बनाने से बिजनेस नहीं गेन होता है, एज मिलती है बस, गेन नहीं होता। ब्रांड बिल्डिंग इज डिफरेंट, इन्वॉल्व होना पड़ता है। और प्लेटफॉर्म हम भी इसलिए इजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। कभी भी PHP पे मत जाइएगा, डेवलपर साइट पे मत जाइएगा जहां पर आप वेबसाइट में बैक पैनल पे जाके जाके चेंजेस ना कर सके, ऐसी वेबसाइट कभी मत बनवाइएगा, क्योंकि उस केस में डेवलपर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अगर आपसे कहेगा मेरे को 20,000 रुपये मंथली चाहिए, तो आपको 20,000 देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो स्टोर खाली स्टोर ही रहता है, ठीक है ना। हमारे साथ क्या, हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वेबसाइट बनाने के बाद हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, क्या क्या बेस्ट तरीके हैं
कहाँ से आप डेटा एनालिटिक्स चेक कर सकते हो, सारा प्रोवाइड कराते हैं, ताकि कल को आपको खुद अपना स्टोर चलाओ। हमारा काम है आपको स्टोर क्रिएट करके देना, ना कि आपका स्टोर प्रमोट करना। वो सर्विस अलग है, वो गूगल प्रमोशन, फेसबुक प्रमोशन अलग है। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वेबसाइट बनाने से लेके आपका बिजनेस खड़ा करने तक, चलाना डिफरेंट चीज है। और कोई अगर है कोई क्वेश्चन तो प्लीज बता दीजिए। सर मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं, और मैं पार्टिसिपेंट से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। मेरी मनीष, वेबसाइट, मनीष जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, हेलो। yes, हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं बैंडेजेस, सर्जिकल बैंडेजेस, हाँ ड्रेसिंग्स जी, और पेन पैचेस के। हाँ जी, और हम लोग वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं, भी एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट हमारा B2C सेल बहुत कम है। हम लोग उसके लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें एक वेब पेज, एक डिवीजन हो जो डोमेस्टिक ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर्स के लिए हो और एक इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए अलग हो। हाँ। तो जैसा सर मैंने एक लिया था, आप अपना प्रोडक्ट बताएंगे बैंडेजेस, हाँ एग्जैक्ट जी, टर्मिनोलॉजी क्या रहेगी? मतलब बैंडेज ही लिखते हैं या पेन पैच लिखते हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सर्जरिकल बैंडेजेस, ठीक है ना, हाँ, सर्जरिकल मैंने प्रोडक्ट लिया था आपका एग्जांपल करने के इसमें लिए। जैसे एवरेज सेल प्राइस 300 से 400 रुपए तक होता है, या 500-700 तक जा सकते हैं। ठीक है, सर्जिकल बैंडेजेस में ना, हाँ सर्जिकल बैंडेजेस में तीन तरीके हैं। पहला तो आप गूगल, इन सब पे, अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक डिसएडवांटेज ये होती है कि आपको 40% तक का उनको देना पड़ता है। अगर आपने ई कॉमर्स पे डील कराया तो आपको पता होगा, मिनिमम हाँ, 25 से 40% ऑलरेडी देना पड़ता है। लिस्टिंग भी बहुत मुश्किल है, वो बार हाँ बार डिलीट कर देते हैं कि ये बिल्कुल, हेल्थ हम नहीं करते, और हाँ दूसरे लोग मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। तो अब उसमें क्या होता है कि हमारे को ना बैंडेजेस के लिए, अगर हमारी खुद की साइट है, ठीक है, और अगर हमारे को बैंडेजेस के बारे में मतलब कोई चीज, पर्टिकुलर चीज को करना है, ठीक है, तो हम अपनी साइट को नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, और उस साइट को प्रमोट कर सकते हैं गूगल, फेसबुक राइट। के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पोर्टफोलियो और बैंडेजेस का वो चाहिए होगा, ठीक है ना। आप वहां पे पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, कस्टमर डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। उसमें जो प्राइस आप ई कॉमर्स वालों को दे रहे हैं, ठीक है, वो प्राइस आप कस्टमर को पास ऑन कर दीजिए, हाफ प्राइस आप प्रमोशन में लगाइए, ठीक है। लेट्स से आपने 300 रुपीज बोला, ठीक है ना, 300 का मैं मानता हूँ 1/3 आपने दे दिया, 1/3 आपने दे दिया अमेजोन को और फ्लिपकार्ट को, ठीक है ना। आपके पास 200 रुपीज रिसीव होते हैं, इफ आई एम नॉट राइट रॉन्ग, हाँ ठीक जी। है, मोटा मोटा, ठीक है, 200 रिसीव होता है। आप एक काम, अगर आप हाँ, अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है ना, तो आप 300 में से 50 रुपीज डिस्काउंट दे दीजिए कस्टमर को, ठीक है। आप कंपटीशन में भी थोड़ा आगे हो जाएंगे, ठीक है। 50 रुपीज आप प्रमोशन में लगा दीजिए फेसबुक और गूगल पे, क्योंकि आपकी साइट को भी तो प्रमोशन की जरूरत होगी ना, ऐसा तो कोई भी नहीं आता है, समझ रहे हैं। और हाँ, गूगल और फेस, जहाँ पे आपने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जब आप सेल कर रहे होते हैं, तो उनमें आप अपना वेबसाइट का कूपन कोड डाल के दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप हमारे यहाँ से बाय करेंगे तो आपको हम इतने % डिस्काउंट डायरेक्ट दे देंगे। तो जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को पास ऑन करने से पैसा आप कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, जैसे कोई भी प्रोडक्ट की हो उसमें आप एक पेज बना सकते हैं बैंडेजेस का, जो भी आपके प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। उसके बाद आप उसमें गूगल एनालिटिक्स लगा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स लगा सकते हैं, फेसबुक एनालिटिक्स लगा सकते हैं। ये लगाना इसलिए जरूरी है ताकि एक तो आपको कल को एडवर्टाइजमेंट में इजी हो, ठीक है ना, सस्ती पड़ती है। दूसरा, आपको वो बेनिफिट होगा जैसे कि गूगल पे आप आने लगोगे। अभी तक तो बैंडेजेस, सर्जिकल बैंडेजेस पे कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप आने लगोगे गूगल पे, आप विजिबल हो जाओगे, गूगल को पता रहेगा आप सर्जिकल बैंडेज सेल कर रहे हो, ठीक है ना। तो राइट। वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ जाता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं
मैं जैसे आपको बताऊं, मैं आपको अपना ही बता देता हूँ। जैसे मेरे ये साइट है, ठीक है ना, मैं अपना एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको ज्यादा इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अब मेरा ये साइट है, मेरी खुद की साइट भी है, लेकिन गूगल के पास भी मेरा पूरा रिकॉर्ड मैंने डाला हुआ है। मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी। देखिए यहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट हैं गूगल के अंदर, अगर आपको विजिबल आ रहे हैं कि हमारा क्या क्या राइट प्रोडक्ट है, किस तरह के हम सेल कर रहे हैं, सब चीज है, डिफरेंट है। कंसल्टेंसी है, ये है, प्रोडक्ट के बारे में है, रिव्यूज हमारे पास रेगुलर बेसिस पे रिव्यूज लोग देते हैं, अच्छा लगता है अच्छा बताते हैं, बुरा लगता है बुरा बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी, मतलब आप ना लिस्ट हो जाओगे इंटरनेट पे, अगर बेसिक भाषा में बात करें, ठीक है ना। तो वो आपको एडवांटेज है, हो जाती है। नहीं तो गूगल पे डाल दीजिए, अगर आपको सेल डायरेक्टली नहीं करना है तो आप गूगल साइट्स पे चले जाएं। गूगल साइट पे सिंपल है, आप थोड़ी मेहनत लगेगी। जैसे मैंने सर्जिकल बैंडेजेस का बनाना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेल नीचे। भी करना चाहते हैं, हम्म। हाँ जी, सेल भी करना चाहते हैं, हाँ, तो ऑनलाइन आपको सेल। ई कॉमर्स स्टोर बनाना पड़ेगा वर्डप्रेस पे या शॉपिफाई पे, ठीक है ना। तो आप वहां से सेल कर सकते हैं इजीली। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे अगर आपने मतलब हाँ इस जी, बारे में डिस्कस करना है तो, ठीक है। हाँ जी, करना है। चलिए, तो आप आपसे मैडम बात कर लेंगी, वो आपसे डिटेल में आपसे डिस्कशन हो जाएगा। राइट। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। सर अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं ठीक है। है, मैं चैट पर ये आपके साथ में शेयर कर देता हूँ ये हाँ जी पीपीटी चैट में। जिसको थोड़ी सी भी कुछ इश्यूज या क्वेश्चन हो तो वो यहाँ पर जाकर सर, आ, हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन है प्रीति। वेबिनार चैट में आप एक बार देखिए, वहां पर एक क्वेश्चन। एक 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 सेकंड, पहले मैं एक शेयर कर दूँ हाँ प्रेजेंटेशन। ठीक है, हाँ वेबिनार चैट में है। हाँ जी, मनीष हेयर, प्लीज कांटेक्ट मी। आप बात कर लीजिएगा मेल पर इनसे, इनके क्वेश्चंस वगैरह है। हाँ, वी आर ऑटोमेशन कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, आवर प्रोडक्ट आर पर्सनलाइज्ड, hence client can order directly from here. However, we would want to showcase our offering, suggest something for the same. सेम इसी केस में है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट की है, फिजिकल नहीं हुए तो क्या हो गया, मतलब आप बेसिक B2B में है, फिजिकल नहीं हुए तब भी। जैसे मैंने आपको डिजाइन हाथी का केस स्टडी दिखाई थी, दे आर इनटू B2B और B2C। ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, इनके सब कस्टमाइज प्रोडक्ट है। और जब इन्होंने वेबसाइट बनाई तो इनको ज्यादा बेनिफिट ये हो गया कि अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं। इनके 3 प्रोडक्ट हैं। ये है इनविटेशंस, जो ये प्राइवेट इनविटेशन बनाते हैं, जिसके अंदर इन्होंने एक प्रॉपर इनविटेशन का कॉलम बनाया है जहाँ पे ये इस तरह के वेडिंग बनाते हैं, बर्थडे के ई कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है ना। और सेम चित्रकारी में ये वॉलपेपर बनाते हैं, जो आपका जैसे अपने रूम्स वगैरह में आपने अगर बनाने होते हैं ना, रूम्स के लिए ये पैटर्न, कौन से पैटर्न से बनाते हैं, किस तरह के फैब्रिक यूज करते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये इनका पोर्टफोलियो है। तो आप भी इस तरह का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और शो कर सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट है, हमने इनको सर्विस दिए है। पोर्टफोलियो बता सकते हैं हमने एक्स नंबर ऑफ लोगों को सर्विसेज दिए हैं, इस तरह से कोई दिक्कत की बात नहीं। सर, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और जैसा ठीक कि है, हमें ओके, टाइम। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरे को बता दीजिएगा, मेरे को कॉल नंबर शेयर कर देंगे मैम, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो ओके, मच सर फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर, अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।